जैसे जैसे समाज में, देश में, वर्ल्ड में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, वैसे वैसे एजुकेटेड पेरेंट्स समान रूप से बिना किसी भेदभाव के लड़की और लड़कियों की शिक्षा पे इक्वली जोर देने लगे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोग्रेसिव और खुशी की बात यह है कि जो माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, जो एजुकेटेड नहीं हैं, आज वो भी शिक्षा के महत्व को समझने लगे हैं। आज वो भी लड़की और लड़कियों की शिक्षा पे समान रूप से जोर देने लगे हैं। ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। और समाज और विद्यालय इस क्षेत्र में अपने आप को प्रोग्रेसिव बना रहा है और को एजुकेशन सिस्टम इसी प्रोग्रेस का एक रिजल्ट है। तो यहाँ पे को एजुकेशन सिस्टम के द्वारा जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे लड़की और लड़कियों को एक साथ एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में शिक्षा दी जाती है, समान रूप से शिक्षा दी जाती है। एक ही पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता है, एक ही प्रकार का एग्ज़ाम होता है, यानी सब कुछ एक साथ होता है, जिसमें उनके बीच में होने वाले जो आपसी मतभेद हैं या एक दूसरे को जानने समझने की जो प्रक्रिया है वो नॉर्मल सी हो जाती है और एक दूसरे को समझते हैं। इससे क्या होता है, इससे कंपटीशन की भावना भी बढ़ती है। लड़की और लड़कियों के बीच में जो कंपटीशन की भावना है, शिक्षा को लेकर एक दूसरे से आगे बढ़ने की भावना वो बढ़ती है, जिससे कि लड़कियां भी लड़कों के समान आगे निकलती हैं, एजुकेशन में प्रोग्रेस करके दिखाती हैं और ख़ुद को साबित करके दिखाती हैं कि वे किसी से कम नहीं हैं। और लड़के भी खूब मेहनत करते हैं इस सोच को लेकर कि कहीं वो लड़कियों से पीछे ना रह जाएं, कहीं उन्हें बेइज्जती का सामना ना करना पड़े, तो वे भी कड़ी मेहनत करते हैं। तो को एजुकेशन सिस्टम बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है और आगे भी कारगर सिद्ध हो रहा है। इसलिए को एजुकेशन सिस्टम जो शिक्षा जिसमें लड़कियां और लड़के साथ में पढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेप है सोसाइटी में, जो विद्यालयों के द्वारा लिया गया है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा लिया गया है। तो आज इसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। एक आर्टिकल है, एक ऐसे समझ सकते हो, आर्टिकल समझ सकते हो या एक पैराग्राफ समझ सकते हो, जिसका नाम है को एजुकेशन सिस्टम। हिंदी में इसको कहते हैं सह शिक्षा प्रणाली। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द पब्लिक स्कूल्स आर एंटरटेनिंग को एजुकेशन सिस्टम वेरी सक्सेसफुली. The system is acceptable and appreciable in the sense that it removes the gap between boys and girls. This is very necessary in the society which supports equality between men and women. Co-education is the first step of the ladder that leads both sexes to mutual and mature understanding. It also removes doubts between opposite sexes. It prepares boys and girls to move together in their coming adulthood. They become so familiar to each other that they feel no hesitation while working together in the same working sectors. Co-education is a positive progress in the wide welfare of the nation in every sense. But it can never be denied that every coin has two sides. And this second aspect is also seen in the field of co-education system. We know very well that boys and girls have the same age in which many hormonal changes take place in their body, and due to which they get attracted to each other towards the opposite sex, and sometimes they become very crazy about each other, and due to this attraction and attachment they mostly fall into violent and criminal tendencies. In such a situation, they become very sensitive. Hence, it is the duty of the parents and teachers to treat them with love and understanding. Friendly behavior of parents with their children and proper sex education can make the modern co-education system very successful. तो ये को एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश में मैंने यहाँ पे रीड किया आपके सामने। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा आपको हिंदी लैंग्वेज में भी। तो देखिए,
most of the public schools are entertaining co-education system very successfully. अधिकतर जो पब्लिक स्कूल्स हैं वो को-एजुकेशन सिस्टम को बड़ी सफलतापूर्वक अपना रहे हैं, बड़ी सफलतापूर्वक चला रहे हैं. This system is acceptable and appreciable in the sense that it removes the gap between boys and girls. ये जो सह शिक्षा प्रणाली का सिस्टम है, को एजुकेशन सिस्टम है, ये बहुत ही ज़्यादा स्वीकार्य और प्रशंसनीय है इस सेंस में, इस रूप में कि यह बॉयज़ और गर्ल्स के बीच जो मतभेद है, जो गैप है, जो एक उनके बीच में जो एक दूरी है उसको कम करता है और एक दूसरे को समझने में हेल्प करता है. This is very necessary in the society which supports equality between men and women. ये जो को एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत आवश्यक है समाज में, क्योंकि यह स्त्री और पुरुषों के बीच समानता को स्थापित करता है, उसको सपोर्ट करता है, उस पर जोर देता है. Co-education is the first step of the ladder that leads both sexes to mutual and mature understanding. Co-education system सीढ़ी का वह पहला कदम है, वह पहला स्टेप है जो दोनों ही सेक्सेस को, मैन को, विमेन को, बॉयज को, गर्ल्स को, दोनों ही सेक्सेस के बीच में क्या करता है, म्यूचुअल, आपसी और मैच्योर और परिपक्व समझ को पैदा करता है, या उस म्यूचुअल और परिपक्व समझ की ओर ले जाता है. लीड्स का मतलब यहां पे ले जाता है. इट ऑल्सो रिमूव्स डाउट्स बिटवीन अपोजिट सेक्सेस. ये जो को एजुकेशन सिस्टम है या को एजुकेशन है, ये क्या करता है, इट ऑल्सो रिमूव्स डाउट्स बिटवीन अपोजिट सेक्सेस. दोनों सेक्सेस के बीच में, यानी जो अपोजिट सेक्सेस है, स्त्री पुरुष, लड़के लड़कियां, इनके बीच में जो डाउट्स होते हैं उनको रिमूव करता है. क्योंकि जब कोई साथ में काम करेगा या साथ में स्टडी करेगा तो एक दूसरे को समझने लगेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स समझने लगेंगे, एक दूसरे के काम करने के तरीके, हर चीज़ को समझने लगते हैं. और ऐसी कंडीशन में जब हम एक दूसरे को समझने लगते हैं तो उन पे जो शक संदेह होता है वो कम होता है, वो रिमूव होता है, वो दूर होता है. इट प्रिपेयर्स बॉयज एंड गर्ल्स टू मूव टुगेदर इन देयर कमिंग एडल्टहुड. को एजुकेशन के बारे में बताया गया कि इट प्रिपेयर्स बॉयज एंड गर्ल्स टू मूव टुगेदर इन देयर कमिंग एडल्टहुड. ये को एजुकेशन सिस्टम, सह शिक्षा प्रणाली, लड़के और लड़कियों के आने वाले वयस्क जीवन में एक साथ चलने के लिए उन्हें तैयार करता है, प्रेरित करता है. दे बिकम सो फैमिलियर टू ईच अदर दैट दे फील नो हेजिटेशन व्हाइल वर्किंग टुगेदर इन द सेम वर्किंग सेक्टर्स. वे एक दूसरे से इतने परिचित हो जाते हैं, लड़के और लड़कियां एक दूसरे से इतने परिचित हो जाते हैं को एजुकेशन सिस्टम में, जब वो स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एक साथ जब वे पढ़ाई करते हैं तो एक दूसरे से इतने परिचित हो जाते हैं कि एक दूसरे के साथ काम करने में, एक दूसरे के साथ बात करने में, एक दूसरे के साथ कोई चीज़ शेयरिंग करने में उनमें हेजिटेशन नहीं रह जाती. और ये भावना जब उनमें पैदा हो जाती है तो आने वाले जो फ्यूचर है जिसमें उन्हें एक साथ काम करना होता है वर्किंग सेक्टर्स में, वहाँ पे वो बिना किसी हेजिटेशन के काम कर सकते हैं और सफलतापूर्वक काम करके दिखा भी रहे हैं आज के जीवन में. Co-education is a positive progress in the wide welfare of the nation in every sense. सह शिक्षा के बारे में बताया गया. सह शिक्षा एक पॉजिटिव प्रोग्रेस है इन द वाइड वेलफेयर ऑफ द नेशन. राष्ट्र के व्यापक कल्याण में सह शिक्षा एक सकारात्मक, हर प्रकार से एक सकारात्मक प्रगति है. बट इट कैन नेवर बी डिनाइड दैट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. लेकिन ये तो कभी नकारा नहीं जा सकता कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. इसी प्रकार से बोला गया है कि को
को एजुकेशन सिस्टम के भी दो पहलू होते हैं। तो इट कैन नेवर बी डिनाइड दैट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। इस बात से कभी नकारा नहीं जा सकता कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एंड दिस सेकेंड एस्पेक्ट इज ऑल्सो सीन इन द फील्ड ऑफ को एजुकेशन सिस्टम। और ये जो दूसरा पहलू है, सिक्के का जो दूसरा पहलू की बात की जा रही है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ये जो दूसरा पहलू है ये को एजुकेशन सिस्टम में भी देखने को मिलता है। वी नो वेरी वेल दैट बॉयज एंड गर्ल्स हैव दैट एज इन विच मैनी हार्मोनल चेंजेस टेक प्लेस इन देयर बॉडी। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हम भली बात ही जानते हैं कि लड़के और लड़कियां उस एज में होते हैं जिस एज में उनके बॉडी में बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उनके जो शरीर है उसके अंदर बहुत से हार्मोन्स में बदलाव होते हैं, जिसके कारण से उनके शरीर में कई शारीरिक बदलाव होते हैं। और इन शारीरिक बदलाव के कारण, इन हार्मोनल चेंजेस के कारण बोला गया है, ड्यू टू विच दे गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स। और इसी हार्मोनल चेंजेस के कारण वे एक दूसरे के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति, लड़के लड़कियों के प्रति, लड़कियां लड़कों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। एक दूसरे से उनका भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है। एक दूसरे के सुंदर चेहरे उनको अच्छे लगने लगते हैं और वो अपने भविष्य के सपने संजोने लगती हैं एक दूसरे के साथ। उनका मन करता है कि दोस्ती करें, फीलिंग करें, प्यार में पड़ जाएं, ऐसा उनका मन होता है। लेकिन ये सिर्फ महज आकर्षण है, हार्मोन्स के चेंजेस के कारण ऐसा होता है। एंड समटाइम्स दे बिकम वेरी क्रेजी अबाउट ईच अदर एंड ड्यू टू दिस अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट दे मोस्टली फॉल इनटू वायलेंट एंड क्रिमिनल टेंडेंसीज। और बताया गया है कि एंड समटाइम्स दे बिकम वेरी क्रेजी अबाउट ईच अदर, और कभी कभी तो वे एक दूसरे के प्रति इतने दीवाने, पागलपन हो जाते हैं उनके अंदर कि वे एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। ऐसा लगता है कि वही उनकी दुनिया है और आगे भविष्य में उन्हीं के साथ उनको दुनिया गुजारनी है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि आगे की लाइफ में कितने मोड़ आएंगे, कहाँ उन्हें जाना है, क्या उनका टारगेट है, वो उस पर फोकस नहीं कर पाते इस कारण से। तो ये बोला गया है, एंड ड्यू टू दिस अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट दे मोस्टली फॉल इनटू वायलेंट एंड क्रिमिनल टेंडेंसीज। और इसी अट्रैक्शन और अटैचमेंट के रहते, यानी इसी आकर्षण और इसी लगाव के कारण वे अक्सर या अधिकतर मामलों में क्या होता है, उग्र या हिंसक प्रवृत्तियों में और आपराधिक प्रवृत्तियों में पड़ जाते हैं। इन सच अ सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में दे बिकम वेरी सेंसिटिव। वे बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने विपरीत सेक्स के प्रति, जिनसे उनको लगाव होता है, अपने फ्रेंड के प्रति, अपने लव के प्रति वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि उस समय उनको गहराई से अपने फ्यूचर को देख नहीं पाते। वो सोचने समझने की क्षमता पे उनका हार्मोनल चेंजेज वाला जो अट्रैक्शन है वो हावी रहता है, जिसके कारण वो गहराई से सोच नहीं पाते और सही निर्णय नहीं ले पाते और लगाव में, लव में डूबे रहते हैं। इसलिए उस समय वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये बताया गया कि उस कंडीशन में वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। इन सच अ सिचुएशन दे बिकम वेरी सेंसिटिव। ऐसी परिस्थिति में वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। हेंस, अतः या इसीलिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स एंड टीचर्स टू ट्रीट देम विद लव एंड अंडरस्टैंडिंग। इसलिए माता पिता और टीचर्स का ये कर्तव्य बन जाता है कि ऐसी स्थिति में उनके साथ बहुत ही प्यार से और समझदारी से पेश आया जाए। फ्रेंडली बिहेवियर ऑफ द पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रन एंड प्रॉपर सेक्स एजुकेशन कैन मेक द मॉडर्न को एजुकेशन सिस्टम वेरी सक्सेसफुल। यहाँ पे आपको बताया गया है कि पेरेंट्स का जब बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर होगा, पेरेंट्स जब बच्चों की फीलिंग्स को समझेंगे और बच्चे अपनी फीलिंग्स को जब पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे और एक दूसरे के बीच में कुछ
ऐसा सीक्रेट नहीं रहेगा, एक दूसरे को सब अपनी फीलिंग्स बताएंगे और दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को सही गाइड कर पाएंगे और अपने फ्यूचर को बनाने में उनको सही मार्गदर्शन कर पाएंगे, जिससे कि वो बच्चे भटकेंगे नहीं, कुछ गलत कदम नहीं उठाएंगे और कुछ आपराधिक प्रवृत्ति या हिंसक प्रवृत्ति से दूर रहेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल करने में सफल होंगे। और ऐसा जब होगा और साथ ही साथ जब उनको सेक्स एजुकेशन, प्रॉपर उचित सेक्स एजुकेशन भी दी जाएगी, तब वे बच्चे इस को एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सफलतापूर्वक अपने भविष्य को बनाने में, यानी कि सह शिक्षा के द्वारा काफ़ी समाज को उन्नत करने में, अपने भविष्य को बनाने में सफल होकर दिखाएंगे। तो ये जो को एजुकेशन सिस्टम है, सह शिक्षा प्रणाली है, ये तभी सफल होगी जब माता पिता की अंडरस्टैंडिंग, टीचर्स की अंडरस्टैंडिंग और पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो गैप है, जो फीलिंग्स शेयरिंग का गैप है, वो ख़त्म होगा। दोनों के बीच में फ्रेंडली बिहेवियर जब बनेगा, तब ये को एजुकेशन सिस्टम डेफिनेटली सफलतापूर्वक समाज में चलेगा और देश और संसार प्रगति की ओर बढ़ेगा। तो आई होप ये आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल होगा और को एजुकेशन सिस्टम को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप AR स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब कीजिए और फिजिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिजिक्स ही फिजिक्स नाम का एक चैनल भी है मेरा, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। मैथ्स के लिए आप मैथ्स ही मैथ्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।